हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। इसमें देखने वाले हैं आपके पार्टनर के क्या थॉट प्रोसेस आपके लिए रहने वाले हैं। आप कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इन एंड आउट है, कन्फ्यूज्ड हैं, या कोई नया रिलेशनशिप का आपको ऑफर मिला है। यू जस्ट वॉन्ट टू नो कि दिस पर्सन इज़ गुड फॉर यू और नॉट। ठीक है ना। सो आप मैरिड भी हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं। ठीक है ना, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। और आपका पार्टनर मैरिड भी हो सकता है, अनमैरिड भी हो सकता है। कोई एक मतलब किसी कोई एक बंदा मैरिड होगा या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। सो फटाफट से अपने पार्टनर का नाम दीजिए, उनका डेट ऑफ बर्थ, और जो भी सवाल आप डिवाइन से करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। सो गाइस, हम एक टैरो का वेबिनार कर रहे हैं। आई बिलीव आपने देखा होगा कि नहीं देखा। सो आपको लिंक मिल जाएगा इसी के नीचे। और ये वेबिनार जो होगा आपको सैटरडे को होगा। ठीक है ना, सैटरडे इवनिंग के टाइम पे 9:06 के आसपास ये वेबिनार को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि टैरो कार्ड्स को आप किस तरह से रीड कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस क्या क्या आपको कहते हैं, क्या कहता है कलर, क्या कहते हैं नंबर। अगर किसी में कलर्स इस तरह से दिख रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है, ये जो नंबर है इसका क्या मतलब होता है। इस कार्ड को देख के हम कैसे बताएंगे कि भाई कौन से महीने में कौन सी जगह पे आपका कोई काम हो सकता है। इस कार्ड को देख के हम कैसे बताएंगे कि भाई ये लव रिलेशनशिप में ये कार्ड क्या कहता है, फाइनेंसेस में क्या कार्ड कहता है, या आपके हेल्थ रिलेशन में क्या क्या कार्ड कहता है। ठीक है ना, शादीशुदा लोगों के लिए क्या कार्ड कहता है। अगर एक कार्ड सीधा आता है तो उसका क्या मतलब होता है, और एक कार्ड अगर उल्टा गिरा है तो उसका क्या मतलब होता है। तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे वेबिनार में। ठीक है, और आप कर सकते हैं अपनी लाइफ का एक नया दैट बिगिनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ कार्ड्स चाहिए होते हैं, आपको एक छोटा सा टेबल चाहिए होता है ना। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि बहुत भारी भरकम कोई चीज़ें चाहिए होती हैं। सो आप आइए, आप सीखिए। अगर आपको डाउट है कि आप इसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो इतने सिंपल तरीके से आपको सिखाया समझाया जाएगा कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस इसके अंदर आ जाएगा। साथ में सोशल मीडिया के थ्रू अपना बिजनेस को कैसे आप रन कर सकते हो, कैसे चीज़ें बढ़ा सकते हो, उन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल गाइड किया जाएगा। अगर आप हाउस वाइफ हैं तब भी आप इस चीज़ को कर सकती हो। ठीक है, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। बात करने वाले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोगों की। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड, प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस उनके लिए क्या है, कैसे रहने वाला है। कोशिश करेंगे काफ़ी सारे सवालों के जवाब को हम यहाँ पे लें। सो बेसिकली ये जो रीडिंग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर है। जब भी देखेंगे गाइडेंस मिलेगी। आप में से एक अनमैरिड भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक अनमैरिड है, एक डिवोर्सी है, वो लोग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो देख लेते हैं सबसे पहले आपका पार्टनर क्यों, क्या चल रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तनातनी डेफिनेटली चल रही है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर ने आपको मतलब टाइम देना बंद कर दिया। ठीक है ना, ये जस्टिस नहीं मिल रहा है इस रिलेशनशिप में, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी डेफिनेटली मुझे लग रहा है चल रही है। सो देख लेते हैं, फिर हम और सवालों के जवाब लेंगे ताकि आपको और अच्छी और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। आपको कुछ नहीं करना है, लीड लगाइए, आराम से बैठ जाइए। चलते हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया 9 ऑफ सॉर्ट्स का। तो ये इंसान कहीं ना कहीं परेशान है। वे परेशान क्यों है? अगर ये मैरिड है तो हो सकता है घर वालों से रिलेटेड चीज़ों से लेके कहीं ना कहीं ये परेशान है, या कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिल के मामले में, या आपके साथ उसको बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं चीज़ों में लेके। या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो आप इनके लिए, कहीं ना कहीं चीज़ों को सोच नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो कि आगे क्या होगा। मतलब एक इनसिक्योरिटी मुझे लग रहा है अंदर से है। या मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपका पार्टनर है ही इज़ वेरी इनसिक्योर, शी इज़ वेरी इनसिक्योर। ये इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं मतलब रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ टाइम पहले से, या 7-8 दिन से, या फिर 7-8 वीक से, या 2-3 महीने से, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, या फिर 8 महीने से आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या बातचीत बिल्कुल बहुत कम हो गई है। ठीक है, आपका पार्टनर आपके इमोशंस की कदर ही नहीं कर रहा। ठीक है, बस उसको अपना ईगो एटीट्यूड इतना प्यारा है कि वो चीज़ों के हिसाब से चलता चला जा रहा है। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो। उसको हमेशा ये लग रहा है आपके पार्टनर को, या लगा होगा पास्ट में, कि चीज़ें मतलब कुछ इस तरह से है कि उनके हिसाब से नहीं चल रही, उनके हिसाब से चीज़ें ठीक नहीं है, या वो जितना इस रिलेशनशिप में मतलब देना चाह रहे हैं उतना उसको रिटर्न नहीं मिल रहा। ठीक है, दूसरी बात है कि इतना ज़्यादा मतलब इन्होंने आपसे तो पल्ला छुड़ा लिया जिसे कह सकते हैं, कि या फिर चीज़ें ख़त्म कर दी है। बट दिस पर्सन ने मतलब अपने आप को ना इसने बिल्कुल पूरी तरह से ना काम में झोंक लिया। ये इधर उधर कहीं नहीं देख रहा है, ये सिर्फ काम ही काम देख रहा है। हो सकता है आपकी जो इनसे लड़ाई हुई है या झगड़ा हुआ है वो इस तरह की वजह से हुआ कि भाई आप ये रिलेशनशिप में आपके साथ लॉयल नहीं है। आपने कुछ इस तरह से चीज़ें बोली होंगी, या ये आपको समय नहीं देते, या इनका कुछ ऑफिस में कुछ चल रहा है टाइप का। ठीक है ना, तो इस इंसान ने क्या करा, सबसे अपने पूरे रिश्ते नाते कट करके और कहीं ना कहीं अपने काम पे लगे हैं। ये भी हो सकता है कि आपने इनको बोला हो कि भाई आप अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हो, या आपने एक टाइम भी मुझे यूज़ किया है। ठीक है ना, अब आपकी ज़रूरतें पूरी हो गई तो नाउ यू आर थ्रोइंग मी आउट
फ्रॉम योर लाइफ लाइक दैट। सो इस इंसान को लग रहा है कि यार मुझे ऐसा करना है कि मैं अपनी फैमिली से भी दूर रहूँ, मैं अपनी सारी चीज़ों से दूर रहूँ, मैं अपने सिर्फ काम पे लगूँ, ठीक है ना। सो डेफिनेटली इंसान काम पे ही बिजी है, ऐसे कुछ मुझे नहीं दिख रहा, अभी तक नहीं दिखा। अभी हम आगे कार्ड रीड करेंगे तो बताएंगे। साथ में लवर का कार्ड आया है। आप ये जो पार्टनर है ना कहीं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित भी है कि आपकी लाइफ में कोई गलत इंसान ना आ जाए, ठीक है, आप किसी और के साथ मतलब आगे ना बढ़ जाओ, ठीक है। साथ में ये भी हो सकता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं डाउट करता है, क्योंकि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, स्टेबल हो आप कहीं ना कहीं। सो ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में कोई और बंदा आ जाए, आप उसके साथ आगे बढ़ जाओ, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आ रहा है। इस इंसान को लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा समय इन्होंने आपके साथ बिताया है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों में मतलब इनको आपसे बातचीत करनी चाहिए, इनको क्लैरिटी चाहिए चीज़ों में, कि लाइक कि अगर मतलब आप हैप्पी नहीं हो या ये कुछ ऐसा है कि आपको आपके साथ मतलब आपको दे नहीं पा रहे 100%, ठीक है ना, तो वो चीज़ क्या है, आप दोनों के बीच की जो नेगेटिविटी है, चीज़ें उनको कहीं ख़त्म करना चाहिए, या आपकी इनसिक्योरिटी है, या काफ़ी ज़्यादा मतलब आप पॉजिटिव हैं उनको लिए, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें डेफिनेटली इंसान बैठ के चीज़ों को करना चाहता है। या मुझे ऐसा लग रहा है कि जाने अनजाने में आप दोनों के बीच में इतनी नेगेटिविटी बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं इस इंसान को लग रहा है कि क्लैरिटी के साथ चीज़ों को ख़त्म करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आ रहा है, तो हम देख लेंगे 2 ऑफ वॉन्ट्स की क्लैरिटी को क्या देता है। ओके, दैट इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा उसको क्या करना चाहिए। ये आपकी तरफ बढ़ने की भी सोचे तो उसको लग रहा है कि बढ़ूंगा तो व्हाट आई डू, मतलब मैं क्या करूँगा, क्या मेरे एक्शन होंगे, क्या मेरे रिएक्शन होंगे, इज़ वेरी कन्फ्यूज, ठीक है ना। मतलब तो ये तो वाली बात हो गई कि भाई दूर भी नहीं रह पा रहे और पास भी नहीं आना चाहते, ठीक है ना, खुद भी तड़पो दूसरों को भी तड़पाओ। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि फैमिली से बहुत ज़्यादा या तो ये इंसान अटैच है, या फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच है, या फैमिली से इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, तो उनको छोड़ के नहीं जाना चाहता। अब ये मैरिड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी मुझे दिख रहे हैं, तो बच्चों से रिलेटेड भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि उनको छोड़ के नहीं आना चाहता। आपके लिए प्यार है, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट बच्चे भी एक मेन पार्ट है होते हैं लाइफ का, उनको छोड़ के निकल के आना पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। और साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो इनका अपना घर परिवार है ना, उसमें स्टेबिलिटी इनकी अच्छी है, इनका नाम अच्छा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो सारा नाम रुतबा सब छोड़ के आपकी तरफ बढ़कर आना दैट इज़ लिटिल डिफिकल्ट। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया। तो जब ये 2 वाली चीज़ें आती है तो ये हमें दिखाती है पार्टनरशिप, ये हमें दिखाती है कि एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या कुछ ना कुछ इंटरेस्ट सामने वाले का डेफिनेटली है। तो दिस पर्सन इज समथिंग लाइक दैट कि आई कैन सी दैट कि दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट समबडी एल्स ऑल्सो, या तो इनकी कोई किसी से बातचीत चल रही है, इनको कोई अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, या कुछ ना कुछ तो इनके पास एक स्पेशल इंटरेस्ट है इनकी लाइफ में, इस वजह से इन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया। इस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ों को मतलब ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो, ये मगर ये नहीं चाहते कि आप इनकी चीज़ों में इनकी लाइफ में दखल अंदाजी करो, मतलब अपने हिसाब से जो इन्हें काम करना है ये वो काम करें, मतलब यू डोंट वांट कि यू नीड टू बी इंटरफेयर, ठीक है ना, इंटरफेरेंस ये नहीं चाहते आपका। साथ में 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि सब कुछ होने के बावजूद, पैसा है, सब कुछ है, बट दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, ठीक है ना। चाहे मैं कहूँ कि बाहर ही अफेयर भी चला रहे हैं, किसी और से ही बात कर रहे हैं, बट आपका जो चीज़ें हैं या आप की जो थॉट प्रोसेस है या इस रिलेशनशिप में जो आपको ये रखना चाहते हैं अपने साथ, वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तुमको रहता है कि भाई ये रखें। अब देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि पहले इनकी फैमिली से या अपने हस्बैंड या वाइफ से नहीं बन रही थी, अब इनकी वहाँ पे थोड़ी सी अच्छी बनने लग गई, तो वो एक चीज़ भी है कि मतलब वो उनको छोड़ के भी नहीं आ सकते, छोड़ भी नहीं सकते हैं, और साथ में ये है कि वो आपको भी साथ रखना चाहते हैं, बट वो जस्टिस चाहते हैं रिलेशनशिप में। उनको ये तो पता है इस इंसान को कि वो जस्टिस नहीं दे रहा है, ठीक है ना, वो जस्टिस नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है आपको। और साथ में उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं मतलब इस रिलेशनशिप में या चीज़ों में जो कि छुपी हुई हैं। हो सकता है कि मतलब आपने उन्हें कम टाइम देना स्टार्ट कर दिया, या आपने मतलब हमेशा आगे आके बढ़कर वो सारी चीज़ें संभालने की कोशिश करी, बट अब उनको ऐसा लगता है कि शायद आपका भी इंटरेस्ट उतना नहीं है, मतलब वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे कि भाई आपका इंटरेस्ट लेवल कम हुआ है, उनका मतलब उनका इंटरेस्ट लेवल आपके पार्टनर का कम हुआ है आप में, तभी तो आपने अपना पैर पीछे की तरफ खींचा है। बट इस थिंकिंग लाइक कि भाई ये इंसान मतलब मुझसे दूर है, मतलब चाहे वो ही काम वो खुद कर रहे थे, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि रियलाइजेशन जो कार्ड्स बता रहे हैं, रियलाइजेशन उनको हो रहा है कि अगर मैं सामने वाले को निगलेक्ट करता हूँ तो कितना बुरा लगता है, ठीक है ना, जैसे कि अब उनको आपकी तरफ से निगलेक्शन मिल रहा है, तो अगर आप निगलेक्ट कर रहे हो दैट इज़ वेरी गुड। तो ये एक जेलेसी वाली भावना बनी रहनी चाहिए। साथ में हमारे पास आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। तो इस इंसान को लग रहा था कि रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत कुछ रहेगा, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप एकदम से टूटा है ना, या फिर मतलब आपने जिस तरह का एक्शन लिया है, इस इंसान को कभी नहीं लगता था आप ऐसा। हो सकता है कि ये इंसान जो है मैरिड हो सकता है, यू आर डिवोर्सी, या ये इंसान सिंगल हो सकता है, यू आर डिवोर्सी, तो इसको ऐसा लगता है कि
होता ना कि भाई मेरे पास तो अपर हैंड है, सामने वाले के पास इतना कुछ नहीं है, तो ये क्या करेगी या ये क्या करेगा, ठीक है ना, इसके लिए तो सिर्फ मैं हूँ टाइप का। तो उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। साथ में इस इंसान को ये भी लग रहा है कि भाई अब मेरी लाइफ से ना प्यार खत्म हो गया, समथिंग जो कि कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसका ध्यान ना अभी ज़्यादातर उन सब चीज़ों में है कि जो नेगेटिव इसके साथ हुआ है, या आपने कुछ बोला है या करा है या कहा है। अभी जो आपने इसके लिए पॉजिटिव करा है वो उसके बारे में सोच विचार नहीं करता हुआ नज़र आ रहा है, और बस इसको ये लग रहा है कि इसका रिलेशनशिप तो कहीं नहीं चल रहा, ये किसी और के साथ तो नहीं है, चाहे खुद किसी और से बात कर रहा है। साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे ये कार्ड थोड़ा सा हमें पॉजिटिव बताता है, जो कि बताता है कि अपने ये चाहता है कि अगर आप इसकी शर्तों में इसके साथ रहो तो ही इज़ हैप्पी इनफ, ठीक है ना, ये खुश है उस चीज़ों के लिए। बट अगर आप अपनी चलाओगे, अपना सब कुछ करोगे, तो ही इज़ नॉट, मतलब ये आपकी शर्तों में नहीं जी सकता, या आप इसको जैसे चलाना चाह रहे हो रिलेशनशिप में, ये वैसा नहीं चलेगा। साथ में 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली इसका हार्ट बहुत ज़्यादा ब्रेक हुआ है जब आप इसकी लाइफ से गए हो। ऐसा नहीं है कि ही इज़ वेरी हैप्पी, कि ये बहुत ज़्यादा खुश है, डेफिनेटली ये इंसान दुखी है। कुछ चीज़ों में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे होता है ना कि इंसान के पास सब कुछ बहुत ज़्यादा है, इसके पास पावर है, इसके पास पैसा है, इसके पास शक्ल सूरत है, इसके पास फैमिली है, तो समथिंग लाइक दैट कि भाई उसको मतलब आपने चाहा कि आपके हिसाब से चीज़ें हो, या आपने उसे कुछ बोलने की या रोकने की कोशिश करी, वो नहीं माना, चला गया, तो उसको उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा हर्ट है कि भाई मुझे कैसे कोई मना कर सकता है, मुझे हाउ कैन समबडी से नो टू मी, ठीक है ना, मुझे कैसे मना कर सकता है। तो उसकी ईगो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है कि मैं सामने वाले को दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। साथ में ना ये रिलेशनशिप में जब भी ये था, या अभी मैं की बात करूँ, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करता है। इसको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में ना कोई होप नहीं है, या इसको समझ नहीं आ रहा इसको क्या करना चाहिए, तो इज़ वेरी स्टक राइट नाउ। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड्स प्लीज़ बताइए, क्या ये मेरे व्यूअर्स के लिए सही इंसान है? दिस पर्सन इज़ गुड फॉर माई व्यूअर्स। देखो ये इंसान तो सही है, इंसान के इंटेंट में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज़ दैट कि एक तो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, आपको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करता है, या मैं कहूँ थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले लेता है। दूसरी चीज़ कि जैसे कहते हैं ना नोक झोंक ताका झाकी, या फिर उस तरह के बीच में कुछ ना कुछ पंच मारने की आदत होती है, कुछ ना कुछ नेगेटिव या कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है जो कि सामने वाले को बुरा लगे, वो वाली चीज़ का है। थोड़ा सा ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी एक्शन ले लेता है, थोड़ा सा इमेच्योरिटी वाली चीज़ें करता है, लाइक दैट कि हाँ कुछ पूछोगे तो नहीं मैं नहीं बताऊँगा, मैं नहीं सुनूंगा, मैं तो अपने हिसाब से काम करता हूँ, आई एम लाइक दैट। तो छोटे बच्चे की तरह काम मतलब चीज़ें कर रहा है। अदरवाइज ही इज़ ग्रोन अप, बट द थिंग इज़ दैट कुछ चीज़ों में उस तरह की चीज़ें हैं। बट अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हो तो दिस पर्सन इज़ गुड फॉर यू, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बुरा नहीं है, इंसान जो है वो सही है। क्या ये सच में मेरे व्यूअर्स को प्यार करता है? सो 100% ये सब प्यार तो आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको अगर कोई भी और अप्रोच आके करेगा तो डेफिनेटली ये हमेशा आपको कंपेयर करते हैं उस बंदे से, ठीक है। थॉट प्रोसेस इनका क्लियर नहीं हो पा रहा कि आपकी तरफ बढ़ना है नहीं बढ़ना, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू ओनली, ठीक है। साथ में ये रियूनियन चाह रहा है, सबसे अच्छी बात ये रियूनियन चाह रहा है, आपके बीच की गलतफहमियों को दूर करना चाहता है। इसके दिल दिमाग में कुछ भी चीज़ चल रही हो, बट ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाह रहा है। साथ में चीज़ों को अभी भी पकड़ के बैठा है, छोड़ना नहीं जा रहा, इसको लग रहा है कि मेरा होल्ड होना चाहिए, आप इसके हाथ से चले ना जाओ, लाइक दैट। इट मीन्स यू आर समवेयर, मतलब इनके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल, आप ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट रोल और दिल में एक इम्पॉर्टेंट जगह रखते हो आप इस इंसान की, ठीक है ना। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ नेगेटिविटी ऐसी हो सकती है कि इंसान का दिमाग ख़राब हुआ है, ठीक है, बट आई कैन से दैट कि दिस पर्सन रियली वांट कि आप इसकी लाइफ में आओ, चीज़ें इसी तरह से चलती रहें एंड ऑल। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड्स प्लीज़ बताइए ये रिलेशनशिप आगे कैसा रहने वाला है? ठीक है, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा, ओवरऑल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा। दूसरी बात ये इमोशंस अपने बहुत ज़्यादा छुपाता है, और ये ज़बान का जैसे मैंने कहा ना थोड़ा सा कड़वा हो सकता है, बट हाँ ये रिलेशनशिप में जिसे कहते हैं ना कि एक अट्रैक्शन, प्यार, फिजिकल एक्टिविटी ये सब बनी रहेगी, ठीक है, दिस इज़ ऑल गुड, ठीक है ना। बट अगर आप चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी मिले, तो दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज वाली आत्मा है ये। आप जब तक सही चल रहा है सही चल रहा है, अगर बीच में कोई आपने सवाल जवाब या क्वेश्चन करना शुरू कर दिया तो ये इसको घुमाना शुरू कर देंगे, चीज़ें करना शुरू कर देंगे। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। तो देखो अगर हम थर्ड पार्टी की बात करें तो हाँ इनको कोई ऐसा हो सकता है कि किसी से बातचीत कर रहे हैं या कोई इनको अप्रोच कर रहा है, बट आई कैन सी दैट कि ये उस फुल तरह से नहीं है, क्योंकि अपने इमोशंस बहुत छुपा के रखते हैं, तो इतने ईजिली किसी के साथ ओपन अप नहीं होने वाले जैसे कि आपके साथ ओपन हुए थे, या मतलब पास्ट में
या अभी भी किसी की बातचीत चल रही तो ओपन है, तो उस तरह की चीज़ें नहीं है। अगर आप उस तरह से रिलेटेड इन पे शक कर रहे हो तो वो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट सिर्फ आपको ही करते हैं, इतना इजीली नहीं है किसी रिलेशनशिप में इनका जाना। सो अभी तक तो शायद इनकी प्रायोरिटी आप हो, और मतलब आगे भी ये चाहते हैं कि भाई आप दोनों के बीच में अगर कमिटमेंट हो या चीज़ें सही चलें, ठीक है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा है तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि भाई मेरे हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए। हाँ, इस इंसान के अंदर ना अहम ईगो बहुत ज़्यादा, अगर आप इसके साथ रहना चाहते हो तो इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, इसकी सुननी पड़ेगी। इट्स लाइक दैट। ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो सकता है उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है। तो कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है कि उम्र में काफ़ी बड़े हैं तो किसी की सुनने वाले नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। देखो ये ना एक राजा वाली प्रवृत्ति वाला इंसान है, ये इतनी जल्दी झुकने वाला नहीं है। तो समहाउ अगर आपको इसके साथ रहना है, देखो सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे पास किंग्स के कार्ड आए हैं काफ़ी सारे, और हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड भी आया है। तो यू आर द वन जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। यहाँ पे ना ईगो क्लैशेस भी आप दोनों के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो यू हैव टू बी टेक केयर, ठीक है ना। उस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस। वेबिनार को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, कोर्स को आप कीजिए अगर आप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, बट दैट इज़ विल गिव यू कि डेफिनेटली मैं ये कहती हूँ 110% कि आपको जितना कोर्स में आप फीस लगाओगे ना, उतना उससे तो 4 गुना ज़्यादा आप एक महीने में कमा सकते हो। 30। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस। मिलते हैं फिर शाम के समय, और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग देखते तो हैं वीडियो को, बट अगर उनको इनविटेशन भी हमारी तरफ से जा रहा है कुछ, तो वो इनविटेशन भी एक्सेप्ट नहीं करते, पेज को लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, और सब्सक्राइब फॉलो भी नहीं करते। तो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।